सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का हिंदी का जो पेपर हुआ है उस पेपर के क्वेश्चन आंसर को मिलाने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपके 32 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, तो आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, सूरसागर के रचनाकार हैं, यानी कि सूरसागर के रचनाकार कौन है, तो राइट कर देंगे हम सूरदास। दूसरा प्रश्न है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि प्रवंचना का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो इसको हम राइट कर देंगे धोखा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। दशानन में समास है, यानी कि दशानन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे बहुब्रीहि समास। उसके बाद देखिए, भोलानाथ का असल नाम यानी कि असली नाम क्या था, तो था तारकेश्वर नाथ। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, यानी कि हमें सही जोड़ी मिलाना है। पहली है संस्कृति, संस्कृति को हम मिला देंगे यहाँ पर भवंत, आनंद, कौशल्यायन। फिर कन्यादान को ऋतुराज से मिला देंगे। मैं क्या लिखता हूँ, इसको हम अज्ञेय से मिला देंगे। अधिक बोलने वालों को क्या कहते हैं? वाचाल, तो इसको हम वाचाल से मिला देंगे। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई छंद में, तो चौपाई छंद से मिला देंगे। न नाच न जाना आंगन टेढ़ा, इसको हम मिला देंगे लोकोक्ति से। असत्य और सत्य लिखना है। सत्य असत्य को यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सत्य है। भरत मूरत मधुर मनोहर देखी, पंक्ति में यमक अलंकार है। एक ही वर्ण बार बार आया है, अनुप्रास होता है, वाक्य गलत है, इसलिए असत्य लिख देंगे। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, यह भी सत्य है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, यह भी सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, यह भी सत्य है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, यह वाक्य गलत है, इसलिए हम इसके सामने असत्य शब्द लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, दुख है न चांद लिखा रात आने पर। यहाँ पर हम लिख देंगे शरद। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ भोपाल या इंदौर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंदौर। फादर फामिल उल्के की जन्मभूमि थी भारत या बेल्जियम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भारत। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, यहाँ पर हम लिख देंगे भानपुरा। 16 छतों वाला घर रचना की है, किसकी है, तो यह है कमलेश्वर की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कमलेश्वर। समास प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे 6 प्रकार। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सभी प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में लिखना है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो स्वयंवर में भगवान राम ने तोड़ा था, राम लिख देंगे। कवि के अनुसार ऋतु की आभा अट नहीं रही है, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर वसंत ऋतु। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उसका उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे 3। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है, पढ़ने में ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर वीर रस है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे वीर रस। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर छात्रों हम लिख देंगे विशेष शब्द। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परमाणु बम, परमाणु बम गिराया गया था। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे भाववाच्य। इस प्रकार से हमने 32 प्रश्न जो हैं उनको हल किया है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अग्रिम पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।